नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कई महीनों बाद आपसे रूबरू हो पा रहा हूं। राजस्थान की सियासत को लेकर गहमा-गहमी चालू है। जब जब सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में एंट्री करते हैं, तब तब राजस्थान की सियासत का पारा गरमा जाता है। समझौता का समर अभी थमा नहीं था। उससे पहले सचिन पायलट ने 2028 की दावेदारी को लेकर अपना जो मंतव्य, अपना जो मन है, उनको बना लिया है। कल वो बहरोड में गए थे और जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि सचिन पायलट बड़े संजीदा नेता हैं, बड़े ही सिद्धांतों की राजनीति करने वाले नेता हैं। सचिन पायलट जिस तरीके की राजनीति करते हैं, ऐसा तो लग रहा है जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने जिस तरीके से कल जयपुर में अपना दमखम दिखाया, वहीं सचिन पायलट के दौरे अब लगातार बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं। कल उन्होंने जिस दिन जयपुर में धरना प्रदर्शन था अडानी को लेकर, वहां भी अशोक गहलोत को नसीहत दे डाली, तो वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को हंसते हंसते शब्दों में नसीहत दे डाली। वहीं कल जब बहरोड में भाषण दे रहे थे, तो अलवर के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले, या यूं कहें कि अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले अलवर के बड़े नेता भंवर जितेंद्र सिंह को भी और टीकाराम जूली को भी उन्होंने नसीहत दे डाली और कह डाला कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो पाता। जब जो व्यक्ति संघर्ष की राह पर चलता है, जो व्यक्ति जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहता है, उसी को जनता पसंद करती है। समझौता की बात करें तो नरेश मीणा समझौता कांड को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने चुनाव लड़ा और समझौता कांड जिस तरीके से सरकार ने, लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं की पीठ की लाठियां आज इस बात को बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार ने बर्बरतापूर्वक, यूं कहें कि पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई। बात इस पर भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव हारने के बाद अब किस हवा की तरफ जा रहे हैं, अपना रुख किस तरफ बदल रहे हैं, अशोक गहलोत की राजनीति क्या रह रही है, क्योंकि हम सूबे के पत्रकार हैं और बात करेंगे सूबे की। बात कर लेते हैं समझौता कांड की। समझौता का जो समर है वो थमा नहीं है। प्रहलाद गुंजल जो हैं, खुले तौर से उन्होंने कह डाला कि पार्टी से मैंने इजाज़त मांगी थी, लेकिन पार्टी ने मुझे इजाज़त दी नहीं। लेकिन प्रहलाद गुंजल ये जानते हैं कि नरेश मीणा का कद समझौता, या यूं कहें कि उनियारा देवली उनियारा से चुनाव लड़ने के बाद नरेश मीणा का जो कद है वो कितना बढ़ चुका है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि नरेश मीणा जो है खुद विधायक नहीं बन पाए, लेकिन 2028 के चुनाव में अगर किसी नेता को पूर्वी राजस्थान की राजनीति करनी है, तो फिर वो नरेश मीणा को साथ लेकर चलना ही होगा। ये मैं नहीं कहता, ऐसा लोग, जब मैं बात करता हूं लोगों से, पूर्वी राजस्थान की राजनीति में अब एक नया नेता उभर कर आया है और उसका नाम है नरेश मीणा। नरेश मीणा जेल से कब बाहर आएंगे ये तो कोर्ट तय करेगा, या नरेश मीणा ने एसडीएम के जो थप्पड़ मारा, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से समझौता गांव की महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हों, वो इस बात को कहते हुए हैं कि जब हमारे ऊपर रात को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई है। नरेश मीणा कब जेल से बाहर आएंगे कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय मानिए कि नरेश मीणा की राजनीति, अब नरेश मीणा का जो कद है वो छात्र नेता से जो पब्लिक है, जो जनता है, जनभावना है, वो नरेश मीणा से छात्र नेता का कद छीन चुकी है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि नरेश मीणा को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद मीणाओं का, एसटी बाहुल्य का बहुत बड़ा तबका जो है, नरेश मीणा को अपना नेता स्वीकार कर चुकी है। उसी के चलते प्रहलाद गुंजल ने नगर पोर्ट में 29 तारीख को सभा रखी है और बड़ी महापंचायत रखी है। सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब देखते हैं कि सचिन पायलट, नरेश मीणा के समझौता में जो बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई गई, वहां तो सचिन पायलट नरेश मीणा के पक्ष में खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन अब नरेश मीणा को छुड़वाने को लेकर क्या सचिन पायलट का कोई, जो लोग हैं उनका ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं कि कब सचिन पायलट का ट्वीट आएगा कि नरेश मीणा को बहुत हुई अब जाती, अब नरेश मीणा को रिहा किया जाए।
वहीं सचिन पायलट जब जब राजस्थान की राजनीति में एंट्री करते हैं तब तब एक नया माहौल खड़ा करते हैं, एक नया तापमान ला देते हैं। क्योंकि अब देखें तो जनवरी का महीना आने वाला है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो तापमान गिरता जा रहा है मौसम का, लेकिन राजनीति का तापमान है वो सचिन पायलट की एंट्री करते ही वो बढ़ जाता है। सचिन पायलट को पता है कि 2028 में किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरनी है, किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी राजनीति से लेकर बड़ी से बड़ी राजनीति उन्होंने देखी है और बड़ी नज़दीकी से वो जानते हैं कि बीजेपी को किन मुद्दों पर घेर कर हम 28 में, और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर डाली कि 2028 में 4 साल बाद सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। यही बात करें तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति अब जिस तरीके से बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मनाने की जुगत जो चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं ढीली होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की बात बुरी लगे, लेकिन ये बात भी कही जा रही है, राजनीतिक सियासत गलियारों में ये बात निकल कर आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति जो है वो हाशिए पर है, ढलते सूरज की तरह है। क्योंकि उन्होंने दौसा में उनको फ्री हैंड कर दिया था, उसके बावजूद वो अपने भाई को जिता नहीं पाए और उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को गद्दार कह डाला। अब बात देखने लायक दिलचस्प ये होगी क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने मंत्री पद को संभाल भी रहे हैं और नहीं भी संभाल रहे हैं, ये दोनों की तरह की। क्योंकि अब बीजेपी को भी पता है कि इतनी ज़्यादा वो बची नहीं है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास। लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी को मनाने की अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जुगत जो है वो धीरे हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। वहीं बात करें दौसा उपचुनाव की तो दौसा उपचुनाव में सचिन पायलट ने बाजी मार ली है और राजनीतिक सियासत तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को पटकनी अपने ही गढ़ में दे डाली है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की खबर हम आपको बताते रहेंगे।